आज हम एक गाना गाएंगे और उस गाने के हकीकत को समझाने के बोलने की कोशिश करेंगे। वैसा तो गाना खुद मैंने उसके बोल जुड़ाए वाले है और तरज एक गाने की है, तो वो गाने को हम गाकर उसके हिकमत को समझेंगे। पहले हम जो ओरिजिनल गाना है उसकी एक लाइन गाएंगे, फिर हमने जो जुड़ाया वाला गाना है वो गाकर उसको समझाने की कोशिश करेंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हाँ, हम होंगे कामयाब एक दिन। और हमने जुड़ाया है हम होंगे बर्बाद, हम होंगे बर्बाद एक दिन, मन में है अज्ञान, होगा सर्वनाश एक दिन। हम होंगे बर्बाद, हम होंगे बर्बाद एक दिन, मन में है अज्ञान, होगा सर्वनाश एक दिन। इस शेर का मतलब है, जब इंसान बिना ज्ञान के, बिना इल्म के अपनी जिंदगी गुजारता या दूसरों को जिंदगी गुजारने का जो हुक्म देता, तो उसको बर्बादी के सिवा और सर्वनाश के सिवा उसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि आज जो भी हिंदू मुसलमान जितने भी मजहब वाले हैं, ये आपस में लड़ रहे, किसी के नाम पे हो, तो क्या इनके धर्म शास्त्र इनको लड़ने की इजाजत देते हैं? अहिंसा फैलाना, हिंसा फैलाना, फसाद फैलाना, क्या ये सही है? कोई भी धर्म शास्त्र हिंसा करने की और फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देता। अगर तुम अज्ञान में, क्यों तुम फसाद क्यों फैला रहे हो? कि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। ना मुसलमान को कुरान का पता है, ना हिंदू को गीता का पता है, ना अपने वेद का पता है। बस ये आपस में लड़ रहे, और इनका इस्तेमाल कौन कर रहा? मुल्ला और पंडित और राजनीति वाले। लेकिन तुम इस्तेमाल हो रहे क्यों? क्योंकि तुमको हकीकत का पता नहीं है, तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास इल्म नहीं है। बस तुम सुना सुनी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हो। तो इसका अंत क्या होगा? सर्वनाश के सिवा और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। तो ये शेर का मतलब ये होगा। अब इसके आगे का शेर देखो तुम। ये गाना हमने जो आज के दुनिया के माहौल के हिसाब से जुड़ाया है। अब आगे का शेर है। इंसान इंसान से लड़े सिर्फ कुर्सी के लिए, इंसान इंसान पे लड़े सिर्फ कुर्सी के लिए, ये कुर्सी तो है 4 दिन, सब कुछ छूटेगा, सब कुछ जाएगा, हम होंगे बर्बाद एक दिन। अब इसका मतलब क्या है कि भाई आज जो भी एक दूसरे लड़ रहा, इनका मकसद क्या है? कुर्सी। अब कुर्सी का मतलब खाली पंत प्रधान की कुर्सी नहीं, कुर्सी नहीं होती। कुर्सी का मतलब है कि हाकिम बनना, किसी के मालिक बनना। यानी कि तुम्हारे पीछे कोई 100 लोग चलने वाले होना, तुम उसके मालिक बनना। तो हर आज कोई कुर्सी को बचाने के लिए राजनीति वाले धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपने मुल्ला, ये पंडित, ये हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। और हम भी उनके पीछे बस झंडे और डंडे लेके शुरू। मगर ये कुर्सी के लिए इंसानों को आपस में लड़ा रहे। इनको क्या मिलने वाला है? थोड़ी दुनिया मिलेंगी, थोड़ी शोहरत मिलेंगी, थोड़ी भीड़ मिलेंगी, ये कुछ लोग है कि हाकिम बन जाएंगे। लेकिन एक दिन ये हर चीज तो छूटने वाली है, खत्म होने वाली है। तो फिर हाथ को क्या लगा? हमारे कुछ भी नहीं। तो हमको वो करना है जो हमारे साथ हमेशा कायम रहे। अब दूसरा शेर। सिर्फ कुर्सी के लिए मानव पे हिंसा करे, सिर्फ कुर्सी के लिए मानव पे हिंसा करे,
ये हिंसा तो है अधर्म, धर्म छूटेगा नरक जाएगा एक दिन। हो, हम होंगे बर्बाद, हम होंगे बर्बाद एक दिन। मन में है अज्ञान, होगा सर्वनाश एक दिन। यानी कि आज हम सिर्फ कुर्सी के लिए, किसी के हाकिम बनने के लिए हम इंसानियत में झगड़ा पैदा कर रहे, उनके अंदर नफरत फैला रहे, उनके अंदर हिंसा पैदा कर रहे, उनके अंदर फसाद पैदा कर रहे। आज जो भी हमारे राजनीति वाले, वो भी तुमको इस्तेमाल कर रहे, हमारे मुल्ला, हमारे पंडित, वो भी हमको इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं ना। हमको किसी बात का इल्म नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अहिंसा है, क्या हिंसा है। बस हम इनका सुन रहे और मान रहे क्या। लेकिन ऐसा करने वाले जो है, जो सिर्फ कुर्सी के लिए मानव पे हिंसा करे, यानी कि सिर्फ कुर्सी के लिए तुम इंसानियत पे जुल्म कर रहे, फसाद फैला रहे, हिंसा कर रहे, क्या मिलने वाला तुमको। एक तो तुम्हारा दीन चले जाएगा और दूसरा तुमको दोजख मिलेंगी। वो शेर का मतलब ये है कि सिर्फ कुर्सी के लिए मानव पे हिंसा करे, ये हिंसा तो है धर्म। यानी कि हिंसा और फसाद किसी भी धर्म ने और किसी भी धर्म शास्त्र ने करने का हुक्म नहीं दिया, ये अधर्म है। ये हिंसा तो है अधर्म, धर्म छूटेगा, यानी कि दीन तो तुम्हारा चले जाएगा और नरक जाएगा एक दिन, और आखिर में तुमको नरक में जाना पड़ेगा। हासिल क्या हो रहा, कुछ भी नहीं। अब अगला शेर है, जिसने धर्म के लिए माया मोह को है त्यागा, जिसने धर्म के लिए माया मोह को है त्यागा, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जैसा कि भाई दीन के लिए, धर्म के लिए, इंसानियत के लिए इंसान ने माया और मोह को त्याग दिया, यानी कि अपने नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ दिया, तो एक दिन उसको मुक्ति और मोक्ष मिलने वाला है। क्योंकि उन्हें धर्म के लिए माया मोह को है त्यागा। माया मोह क्या है, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता कि जिसने अपने नफ्स को पाक किया वो कामयाब हुआ। कामयाब होने के लिए तुमको क्या करना है, ये दुनिया की ख्वाहिशात, भीड़, शोहरत, दुनिया की दौलत, इसको तुमको त्यागना पड़ेगा। जब इन सारी चीजों को तुम त्याग देंगे तो कुरान में बोला कि ये निजात पालेंगे, हिंदू धर्म भी बोला मोक्ष और मुक्ति मिल जाएंगी। कब मिलेंगी, जिसने धर्म के लिए माया मोह को है त्यागा, जिसने धर्म के लिए माया मोह को है त्यागा, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी एक दिन। जब वो बोलता भाई हम होंगे कामयाब एक दिन, और तो ऐसा गाना है ये, तो जैसा भी हमने हमारे तरफ से जुड़ा के इसको आध्यात्मिक तरीके से, हिकमत के तरीके से समझाने की कोशिश की, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करो और दूसरों को भी समझाने की कोशिश करो।